बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर बच्चों। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है लाइसोसोम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बच्चों थोड़ा सा ऑनलाइन में आप लोगों को मुश्किल होगा, क्योंकि जो क्लास में बात होती थी फ़ेस टू फेस, उसमें हम क्वेश्चनिंग भी कर लेते थे, जो आपको समझ नहीं आती थी वो भी बोल देते थे। तो थोड़ा सा आपको होगा, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लाइसोसोम का हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बच्चों। लाइसोसोम जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि माइक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये जो होते हैं इनकी जो है वो एसिडिक नेचर होती है, यानी कि 7 से कम इनकी जो है वो पीएच होती है। और मोस्टली ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए ही यूज़ होते हैं, यानी कि कोई भी बड़े बड़े पॉलीसेक्राइड्स हो गए, फैट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, उनके पॉइंट्स को जो है वो इनके जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, और जो है वो देन उनको जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए ये इनको जो है वो यूज़ करते हैं। तो देन अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसको सिंथेसाइज करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम को, और देन उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है गोल्जी अपरेटस के पास उस फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो लाइसोसोम जो है वो बडिंग इसकी कहाँ से होती है कि ट्रांसफेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस। हमने पढ़ा था कि गोल्जी अपरेटस के 2 फेज़ होते हैं, एक था सिस फेज़ एंड और दूसरा जो है वो ट्रांसफेज है। तो जो इसकी बडिंग है वो ट्रांसफेज से होती है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो इनर ऑफ द सरफेस ऑफ द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, उसकी जो है वो 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन होती है, और ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है लाइसोसोम प्रोटीन्स को फ्रॉम द इंजामेटिक अटैक। कोई भी इस पर अटैक हो रहा होता है तो इसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है। देन इसको जो है वो लाइसोसोम्स के जो है वो 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो जो हमारा एक है इनर कंपार्टमेंट और दूसरा है आउटर। तो ये जो है, ठीक है, इनर कंपार्टमेंट एंड आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में फील्ड विद द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और अदर आउटर कंपार्टमेंट जो है वो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर। बच्चे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है मुझे पेजेस की, तो ठीक है, ये मैं आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर इसमें जो है वो मेरा पेज जो है वो मिस हो गया हो तो, ठीक है। तो हम लोग जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है वो इसके अंदर जो है वो होमोजीनियस फ्लड होता है। तो ये जो इसके ग्रैनुअल्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं, ठीक है। ग्रैनुअल्स जो होते हैं मोस्टली इसके अंदर जो है वो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो मोस्टली सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स पे जो है इसमें मौजूद होता है। तो इसका क्रस्ट की अगर बात की जाए तो इसके पास जो है इसकी फोल्डिंग, यानी कि फोल्डिंग की फॉर्म में जो है वो मौजूद होती है, और इन फोल्डिंग को जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट भी बोलते हैं और क्रिस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेस्टी जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं सेप्टा और रिजिस के बगैर। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है फन पार्टिकल्स। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंटेन होती है न्यूमरस स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और उनका जो डायमीटर होता है वो 8.5 नैनोमीटर होता है। और ये क्या करते हैं बच्चों, इनर सरफेस जो है वो उसको कवर करते हैं, और ये पार्टिकल स्पेशली जो है वो एटीपी कम्प्लेक्स एंड प्रोटॉन पंप के तौर पे जो है वो उसको जो है वो रन करने के तौर पे यूज़ होते हैं, और मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन पॉइंट्स में। देन इंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसमें कौन कौन से इंजाइम होते हैं। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो उसमें मोनोमाइन ऑक्सीडेज, एनएडीएच, साइटोक्रोम रिडक्टेज, और जो है वो कोएंजाइम ए लाइगेज प्रेजेंट होता है। और इसकी स्पेस जो है वो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, तो उसमें जो है वो यानी कि स्पेस के दरमियान में जो प्रेजेंट होते हैं वो एडिनाइलेट काइनेज और न्यूक्लियोजाइम डाइफॉस्फो काइनेज जो है वो इंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन जो है वो फंक्शन क्या है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है वो मोस्टली अपना रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो क्रेब्स साइकिल और एंड अल्फा ऑक्सीडेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन के जो है साइकिल्स, उनमें भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस में जो है वो ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन के प्रोसीजर को जो है वो रन करती है। और देन साइटोस्केलेटन हमें पता है कि ये नेटवर्क होता है फाइबर सस्पेंडेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो है वो जितना इसका सस्पेंडेड एरिया होता है वो प्रेजेंट होता है, इसको जो है वो साइटोस्केलेटन बोलते हैं नेटवर्क को। तो ये जो है वो फाइबर्स इन द 3 फाइबर्स होते हैं इसके अंदर।
These are microtubules, microfilaments and intermediate filaments. इस microtubules, microfilaments and थर्ड जो है वो intermediate filaments. फंक्शन क्या है इसका कि ये जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट करता है सेल्स को और उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, और इसके अंदर जो है वो सेल वॉल लैक होती है, स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है एनिमल सेल्स के लिए. साइटोस्केलेटन एंकर करता है ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स को, और देन जो है वो उसकी शेप को जो है वो चेंज करने को भी इनेबल करता है. और जो है वो अगर साइटोस्केलेटन कैन बी ब्रोक इन वन सेल एंड रीअसेंबल्स इनटू न्यू लोकेशन, और अगर टूट भी जाए तो उसको जो है वो देन रीअसेंबल कर लेता है, यानी कि जोड़ने की कोशिश करता है. ठीक है, रीअसेंबल करता है. और इसमें जो है वो मोस्टली जो है वो साइटोस्केलेटन एसोसिएट होता है मोर्टेलिटी की फॉर्म में, यानी कि मोर्टेलिटी में भी हेल्प करता है, मूव करने में. सेल्स के जो है वो बच्चे फ्लड हो गया या कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, और इसमें जो है वो मोस्टली वेसिकल्स जो होते हैं वो भी मूव जो होते हैं वो साइटोस्केलेटन के थ्रू ही होते हैं, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट के तौर पे जो है वो वर्क कर रहा है कौन, साइटोस्केलेटन. और मोस्टली जो है वो इसके थ्रू ही इसका जो है वो फंक्शन किया जाता है. इसके जो है वो थ्री टाइप्स क्या हैं इसकी टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन. तो ये जो है वो इसके थ्री फाइबर्स होते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि थिकर इन शेप होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनेस्ट होते हैं, और इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो इनके बिटवीन होते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बिटवीन होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की जाए तो ये स्ट्रेट और होलो होती हैं, और इनका डायमीटर जो है वो 25 नैनोमीटर होता है. लेंथ जो है वो 200 से 25 माइक्रोमीटर तक होती है, और कंपोज होती हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स जिनको ट्यूबलिन भी बोला जाता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इलोंगेट होती हैं बाय द एडिशन ऑफ, यानी कि जैसे जैसे ट्यूबलिन प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो वो एक चेन की फॉर्म बनाती हैं. ठीक है, और उसको जो है वो इलोंगेट करती जाती हैं, और इसमें जो है वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बना देती हैं. माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो मोस्टली साइटोप्लाज्म और यूकेरियोटिक सेल्स में जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और फॉलोइंग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं. कुछ जो है इसके सेंटर से भी राइज होती हैं और सेल्स को जो है वो सपोर्ट करती हैं. ठीक है, और कुछ बंडल्स जो होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स के वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं और सेल्स को जो है वो शेप देते हैं. कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्रैक्स के तौर पे काम करती हैं, यानी कि सेल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए जो है वो हेल्प करती हैं. और सेंट्रियोल्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेपरेशन करता है क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग द डिवीजन, यानी कि ये भी काम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही कर रही होती हैं. और कुछ जो है वो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर ऑफ द एनिमल सेल्स, और हर सेंट्रियोल जो है वो कंपोज होता है 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि 3-3 के सेट की फॉर्म है, उसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं यानी कि बिटवीन है माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स की, इसका डायमीटर 18 से 12 है. तो ये कंपोज होते हैं हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ 14 फाइबर से, और वेरी करते हैं जो सेल्स से डिफर करते हैं. ठीक है, और लार्जर देन डायमीटर ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स बट स्मॉलर देन माइक्रो ट्यूब्यूल्स, यानी कि माइक्रो फिलामेंट्स से लार्जर और माइक्रो ट्यूब्यूल से स्मॉलर. उसके कुछ फंक्शंस हैं बच्चों, ये भी सेल्स को शेप देते हैं और फिक्स करते हैं न्यूक्लियस को उसकी पोजीशन पे, और नर्व सेल्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं. देन माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड रोड्स होते हैं, और इनका डायमीटर जो है वो 7 नैनोमीटर होता है, और ये बिल्ड करते हैं मॉलिक्यूल्स यानी कि एक्टिन. ठीक है, एक्टिन बिल्ड करते हैं फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिन. एक्टिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ चेन की जो है वो फॉर्म में लिंक होते हैं और ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ माइक्रोफिलामेंट्स हेलिक्स के तौर पर, यानी कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, और मोस्टली जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं, सपोर्ट करते हैं माइक्रोविलाई और स्मॉल इंटेस्टाइन को, और जो है वो सूडोपोडिया की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, और इलोंगेशन ऑफ द रिडक्शन सेल्स में भी जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा स्ट्रीमिंग और मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म में अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं. ठीक है, देन जो है वो सीलिया एंड फ्लैजिला. तो सीलिया और फ्लैजिला जो है वो इलोंगेट अपेंडेजेस होते हैं. ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं सेल्स की सरफेस के ऊपर. हमें उसके नाम से ही पता है कि ये जो है सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करते हैं. कुछ जो होते हैं वो स्टेशनरी भी होते हैं, मूवमेंट नहीं भी कर सकते, वो एक दूसरे के साथ जो है सेल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजिला आगे इनका साइज फ्लैजिला का बताया हुआ है कि 5 से 20 टाइम्स लॉन्गर होता है सीलिया से, यानी कि फ्लैजिला लंबे होते हैं सीलिया से कुछ इनके. ठीक है, और ये बॉन्ड सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं और मैट्रिक्स के अंदर इनक्लोज हुए होते हैं, और मैट्रिक्स जो है वो उसके अंदर जो है वो एक्सोनियम्स एंड एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. जो एक्सोनियम्स है बच्चों उसके पास जो है वो 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एक अरेंज होते हैं सर्कुलर अराउंड में 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स के साथ, यानी कि 9+2 की पैटर्न की अरेंजमेंट में. माइक्रोट्यूब्यूल स्लाइड्स जो है वो
माइक्रोट्यूब्यूल स्लाइड्स ओवर ईच अदर ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, हर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक डाइनिन आर्म्स और एक स्पोक्स। हर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैज़ अ पेयर ऑफ डाइनिन आर्म्स, यानी कि उसके पास दो पेयर होते हैं डाइनिन आर्म्स के, और जो इसका जो है वो आर्म वो प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स द नेबरिंग डबलेट्स। ठीक है, यानी कि जो है वो प्रोजेक्ट यानी कि बाहर की तरफ जो है वो निकल रहा होता है। और स्पोक्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो स्पोक्स लाइक यानी कि एक्सटेंड करते हैं उसके सेंटर से। और उसकी जो बेसल बॉडी होती है फ्लैजिला और सिलिया के बच्चों वो प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, और वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई होती है। उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल्स की फॉर्म में, और ये कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को माइक्रोट्यूब्यूल्स के और सिलिया एंड यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सिलिया एंड फ्लैजिला। और यही जो है वो उसकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द बेसल बॉडी फॉर्म अ 9+0 पैटर्न। तो ये जो है वो इसका पैटर्न जो है वो 9+0 का बनाते हैं। तो ये MCQs में भी आ जाता है बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है।